नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ यानी कि कवि क्लासेस को ऊपर आप लोग को यूपी बीएड और बीएचयू बीएड की जो तैयारी है वो YouTube पर बिल्कुल ही निःशुल्क कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट ने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि सर यूपी बीएड और बीएचयू बीएड में क्या अंतर है, हम कहाँ से बीएड करें कि हमें जो अपना करियर है वह हमारा सिक्योर हो सके। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि क्या फी रहता है, क्या सीट रहती हैं, कौन कौन से स्किल हम लोग आप सीख पाएंगे, क्या चीज़ें यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा यूपी बीएड में या फिर बीएचयू बीएड में होता है, किसको करने से इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू होने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो सभी के सभी आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर का दिखाई देगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक करना है। बस इतना हिस्सा आपको काम करना है मेरा, और सारा कार्य आपका मैं अपने जिम्मे पर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। एकदम बिल्कुल ही मैं यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, इसका एडमिशन प्रोसेस बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका बीएचयू बीएड है, यह आपका क्या है, बीएचयू बीएड जो है आपका वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वहीं पे अगर हम बात करें यूपी बीएड का तो यह आपका क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि यह आपका राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। क्लियर बात है, दो चीज़ें। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। एडमिशन प्रोसेस अगर बात करें तो जहाँ अगर यूपी बीएड में अगर हम बात करें तो यूपी बीएड में आपका जो फॉर्म होता है वह अब आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, यानी कि जैसे आपको पता है कि 18 अप्रैल से आप लोग का जो फॉर्म है वह भरा जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से बीएचयू बीएड में जो फॉर्म है वह चूंकि कोरोना है इसलिए आप लोग का जो फॉर्म है वह आपका मई में आएगा। ठीक है, मई में आएगा या फिर अप्रैल के लास्ट में आ सकता है। वहीं पे जो रेगुलर फॉर्म आने की डेट है बीएचयू की वह क्या, वसंत पंचमी है। यह आपका एडमिशन प्रोसेस था। और एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि यूपी बीएड में आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है जिसमें कि कुल 4 पेपर होते हैं, और बीएचयू बीएड में आपके कुल 2 सेक्शन होते हैं, यानी एक पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं जिसमें कि 4 खंड होते हैं, और यहाँ पर एक पेपर होता है जिसमें कि 2 खंड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के उसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, अगर बात करें फीस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम यूपी बीएड के पहले बात करते हैं तो यूपी बीएड अगर आप करना चाहते हैं यूपी बीएड तो आपको सरकारी गवर्नमेंट अगर निकाल रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट से आप अगर निकाल लिए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको 5,000 से लेकर के 15,000 तक गवर्नमेंट की फी रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। वहीं अगर बीएचयू बीएड की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल जो आपकी 3 सीटें हैं यानी कि 3 कॉलेज हैं, इन 3 कॉलेज में जो फीस होती है वो आपकी लगभग 3800 से लेकर के 4,000 रुपये तक रहती है। ये कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस में बता रहा हूँ। इसके बाद जो आप लोग का कह सकते हैं हॉस्टल फीस है वो अलग आपका आता है, मेस का अलग होता है, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप यहाँ पे लेंगे उसका अलग फीस आपको देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम सीट के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी बीएड के बारे में। ठीक है, तो यूपी बीएड में अगर बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सीटें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो सीटें हैं आपकी यहाँ पर 10,000 सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें। ठीक है, वही अगर प्राइवेट कॉलेज अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग आपकी जो सीटें हैं वह 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर सीटें हैं। और अगर बात करें यहीं पर जो आपका बीएचयू बीएड है, ठीक है, बीएचयू बीएड जो है आपका सीट जो आपका इसमें है, इसमें बहुत ही कम सीटें, यानी कि आप जानकर चौंक जाएंगे, इसमें जो सीटें की संख्या है वो मुश्किल से 100 सीटें भी नहीं हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें इसमें ग्रुप यानी सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से आपका यहाँ पे सीटें होती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं लैंग्वेज ग्रुप है तो लैंग्वेज ग्रुप में जो सीटें होती हैं वह 32 होती हैं सीटें। वहीं अगर बात करें यहाँ पे सोशल साइंस की तो सोशल साइंस की जो सीटें होती हैं वह 34 होती हैं। साइंस में जो सीटें होती हैं वह आपकी 34 होती हैं। और वहीं पर आपका जो मैथ है उसमें लगभग आपका 28 सीटें होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा आपका होता है। ये सिर्फ नॉर्मल बीएड की। इसमें क्या है ना कि बीएचयू बीएड में 2 तरह का बीएड चलता है। एक जो होता है विशेष बीएड चलता है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि बीएड, ठीक है, एक बीएड होता है नॉर्मल, एक जो होता है दिव्यांग, जो कह सकते हैं दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए भी होता है स्पेशल बीएड। तो स्पेशल बीएड भी चलता है बीएचयू में, और एक नॉर्मल बीएड भी चलता है। जो आप लोग यूपी बीएड में करेंगे उसमें सिर्फ नॉर्मल बीएड होता है, लेकिन बीएचयू में आपका 2 तरह का बीएड होता है, एक नॉर्मल और एक स्पेशल होता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल जो स्किल है, प्रोफेशनल स्किल आप किस प्रकार सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें यहाँ पर यूपी बीएड में
और बीएचयू बीएड में तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर बीएचयू बीएड के बारे में, ठीक है। तो बीएचयू बीएड में क्या है कि अगर बीएचयू से आप यहाँ पे बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बीएचयू का क्लासरूम होता है ना, यानी कि जहाँ पढ़ते हैं उसका माहौल, यानी कि जो उसका माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो बेस्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस आपको देने वाला है और जिसका आपको फायदा आगे आपके फ्यूचर में भी मिलने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो बीएचयू में ही अगर आप बीएड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लास की थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपको कराया जाता है। तो बीएचयू बीएड में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है प्रोफेशनल स्किल के तौर पर। लेकिन यही अगर बात करें यूपी बीएड में तो प्रोफेशनल स्किल के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री दे दी जाती है कि हाँ आप एक प्रोफेशनल टीचर हो चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप पैसे देकर के अपना प्रैक्टिकल करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पैसे के दाम पर अपना फाइल तक बनवा लेते हैं, ठीक है। बीएचयू बीएड और यूपी बीएड दोनों में फाइल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है यूपी बीएड में कि आपको पैसे देकर भी फाइल अपना बनवा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में अगर आप यूपी बीएड कर रहे हैं सरकारी कॉलेज से तो आपको बनाना अपने से पड़ेगा, लेकिन वही प्राइवेट से करते हैं तो आप पैसे दे दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एग्जाम देने से मतलब होता है, इतना ही काम आपका होता है प्रोफेशनल स्किल में। प्लेसमेंट की अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बीएचयू के बारे में। तो बीएचयू अपने आप में ही एक यूनिक है, क्योंकि ये सेंट्रल है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या करती हैं कि अपने स्टूडेंट का प्लेसमेंट कराती हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूपी बीएड है वो अपने स्टूडेंट का कोई भी प्लेसमेंट नहीं कराती हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। एक जो कॉलेज होते हैं बहुत जो नामी होते हैं सरकारी कॉलेज, वही अपना प्लेसमेंट कराते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज अधिकतर करके क्या करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर उनको बुला करके अपना प्लेसमेंट कराते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि 10% चांसेस होते हैं कि आपका प्लेसमेंट होगा। और ये बीएचयू बीएड में अगर आप यहाँ पे आपके ऊपर रहता है कि अगर प्लेसमेंट के द्वारा टीचर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में। कोई टीचर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टीचर के क्षेत्र में आपका यहाँ पे दिया जाए, हाँ टीचिंग में यानी स्कूल में ही कोई भी आप लोग यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है बीएचयू बीएड में, ठीक है। यानी कि बीएचयू बीएड में लगभग 90% यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फैसिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएचयू के बारे में कि बीएचयू में अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको फैसिलिटी क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड होगी। देखिए सबसे पहले आपका जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वह हॉस्टल की प्रोवाइड होती है, ठीक है। किसकी? हॉस्टल की प्रोवाइड होती है। उसके बाद आपको क्या दिया जाता है? मेडिकल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि जो CHS, KVS या फिर नवोदय जो कह सकते हैं बहुत ही फेमस और उच्च कोटि की जो स्कूल है वहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग करने का यहाँ पर क्या करते हैं कि सुविधा मिलती है, यानी कि फैसिलिटी मिलती है। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो आप यहाँ पर जा करके कर सकते हैं, चाहे वो नवोदय का स्कूल है या फिर CHS जो कि खुद बीएचयू का है, या फिर KV है जो केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर भी जाकर आप लोग माइक्रो टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें यूपी बीएड में तो यूपी बीएड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ना हॉस्टल मिलता है, ना आपको मेडिकल मिलता है। माइक्रो टीचिंग आपको कहीं भी का कहीं भेज देगा, चाहे वो कोई गांव हो, देहात हो, कहीं भी आपको जा करके आपका जो माइक्रो टीचिंग है वो कंप्लीट करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज़ होता है कि अगर आप यूपी बीएड करना चाहते हो, प्राइवेट से करना चाहते हैं, तो अगर आपका साठगांठ है आपके प्राइवेट कॉलेज से, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अपने मन हिसाब से, अपने मन मुताबिक अपना माइक्रो टीचिंग का जो कर सकते हैं कि ट्रेनिंग है, जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं यूपी बीएड में, ट्रेनिंग जो आपका है टीचिंग पीरियड, उसको आप अपने मन मुताबिक अपने गाँव में भी करवा सकते हैं किसी प्राथमिक स्कूल में, या फिर अपने अगल बगल भी कोई करा सकते हैं। ये आपका था फैसिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंस है, महत्व होता है, किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है आपका, सबसे पहले बात करें तो बीएचयू का, तो अपने आप में ही एक अलग होता है कि अरे यार ये तो बीएचयू से बीएड कर रहा है, मतलब कि 100 सीटें, उसमें भी सोच लीजिए कि क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज आपका सीटें जो होती हैं डिवाइड होती हैं। तो बीएचयू से बीएड करना है अपने आप एक यूनिक चीज़ हो जाता है कि हाँ मतलब ये पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट होगा या अच्छा होगा, तभी यह बीएचयू बीएड कर रहा है। अगर यूपी बीएड की अगर बात करते हैं तो यूपी बीएड में उतनी प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलती है कि हाँ यूपी बीएड कर रहा है, चलो ठीक है, यूपी बीएड के बाद सीटेट करेगा, टेट करेगा, ये सब चीज़ें करेगा। उनके दिमाग में बीएड ही नहीं आता, बस उनके दिमाग में आता है कि हाँ बीएड कर रहा है, उसके बाद सीटेट टेट ये सब क्वालिफाई करके टीचर बनेगा, इसकी रेस में आपका दौड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी में। इनको बीएचयू में कहा जाता है कि जो बीएचयू में पढ़ने वाले होते हैं उनको मिनी IAS भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं तो आपको मिनी IAS भी कहा जाता है कि अरे यार ये तो मिनी IAS है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर पढ़ाई भी होती है। अगर बात करें यहाँ पे टेट और सीटेट में क्या भूमिका होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 2 लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक मैं खुद
मैंने क्या किया हुआ है कि यूपी बीएड से अपना यूपी बीएड मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और सेकंड यानी कि मेरी जो सिस्टर है बबीता, वो क्या किए हैं कि बीएचयू से बीएड की हैं, ठीक है। और मेरी सिस्टर जो हैं, मैंने तो अभी हाल ही में बीएड कंप्लीट किया है, लेकिन मेरी सिस्टर जो है उन्होंने जो कंप्लीट किया था 2018 में कंप्लीट किया, और उन्होंने क्या किया कि 5 टाइम्स सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हैं, ठीक है। 5 टाइम सीटेट क्वालिफाई की है, और यहाँ पर 2 टाइम्स उन्होंने सुपर टेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। 2 टाइम्स यहाँ पे सुपर टेट क्वालिफाई किया हुआ है। और ये आपको बताना चाहेंगे कि ये सारा का सारा जो उन्होंने क्वालिफाई किया है बिना किसी कोचिंग के उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्लासरूम होता है ना, जो बीएचयू बीएड के क्लासरूम का वातावरण होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ही मतलब खतरनाक होता है। यानी कि आप वहां पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना ही है, कोई और कार्य आप लोग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बात करें वहीं पे सीटेट और टेट में यूपी बीएड का, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आपका यूपी बीएड के साथ साथ क्या करते हैं कि आईएएस वगैरह की भी तैयारी अपना शुरू करते हैं, ठीक है। आईएएस की या फिर पीसीएस की भी तैयारी वो लोग शुरू करते हैं, तो उनका ध्यान जो था वो आईएएस पीसीएस होता है, न कि आपका यूपी बीएड में। यूपी बीएड में जो पढ़ाया जाता है, मतलब जो कोर्स है ना, अगर उसको भी पढ़ लिया जाए तो आप लोग सीटेट या टेट क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यूपी बीएड अगर करना चाहते हैं, अगर आपका कोई और सपना सरकारी कॉलेज सरकारी सीट पाने का, यानी सरकारी जैसे कि नौकरी है, मान लेते हैं एमटीएस का हो गया, एसएससी की तैयारी हो गया, रेलवे की तैयारी हो गया, एनटीपीसी की तैयारी हो गया, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, तब आप यूपी बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पे कंक्लूजन यहाँ पे कि अगर बीएचयू बीएड आप कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बीएचयू से अगर बीएड कर रहे हैं बीएचयू से, तो आप यहाँ पे क्या होगा कि ट्रेनिंग इतनी प्रॉपर दी जाएगी आपको कि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होंगे टीचर्स के लिए, वो आप आसानी पूर्वक यहाँ क्रैक कर जाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से गंभीर मुद्रा में यानी गंभीर तरीके से पढ़ेंगे बीएचयू से, तो ठीक है। वहीं अगर बात करें कॉम्पिटिशन जो एग्जाम है आपका, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा है, उसके साथ साथ अब अगर आप बीएड की तैयारी बीएड कर रहे हैं, यूपी बीएड कर रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंक्लूजन में एक दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपना बीएड भी करना चाहते हैं, तो फिर आप किसको प्रेफरेंस दीजिएगा, यूपी बीएड को करिएगा। और केवल आप लोग क्या करना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अच्छी तरीके से अपना बीएड कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएचयू बीएड कर सकते हैं। ये मेरा कंक्लूजन है। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि जो मैंने यहाँ पे बात बताई उस पर आपका क्या कंक्लूजन है। ये मेरा निजी राय है, ठीक है, ये मेरा निजी राय है। ये आप लोग का क्या राय है ये मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। या आप अपनी राय बता सकते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपको क्या करना है, यूपी बीएड करना है या फिर बीएचयू बीएड करना है। और कोई कंफ्यूजन भी हो और कोई बात मेरी बुरी भी लगी हो तो उसके लिए पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी निजी राय है, ठीक है। ये मेरा निजी राय या कोई कह सकते हैं कि सामाजिक राय नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो आपको कंक्लूजन बताया उसके आधार पर आप लोग जो कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, और कोई प्रश्न होगा तो जरूर आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।